तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे IMED और आज हम IMED का लेसन 4 जो कि पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, आपका प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में जो कि आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सरल भाषा में जान लें कि मैनेजमेंट, ठीक, जो हम आमतौर पर इस शब्द का ज़्यादातर यूज करते रहते हैं, जिसका नाम है प्रबंधन। मतलब कि किसी भी कार्यक्रम या किसी भी उद्योग या किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसको हमें मैनेज करने के लिए, ठीक, जो जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस तरह से हम उस मैनेजमेंट जो कि यह करते हैं, उन सभी के बारे में जो कि हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप सभी लोगों ने जो कि है नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाकर जो कि व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करें, वहां से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। सभी नोट्स जो कि है पेड हैं और 1 तारीख को आपको सभी जो कि है 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं। क्या प्रबंधन को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं एवं आपके महत्वों का वर्णन कीजिए। सबसे पहला आपका आता है आपके प्रबंधन का इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, इसकी विशेषताओं, उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रबंधन होता क्या है। देखिए, प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग विचार प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित है। मतलब कि प्रबंधन की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने, आपके विद्वानों ने अलग अलग जो की है परिभाषा इसकी दी है अपने अपने तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आपके आते हैं मैरी क्यूसिंग के अनुसार अच्छा प्रबंधन आपका मानवीय तथा भौतिक शक्ति के आपके सदुपयोग से भागीदारी तथा आपका जन साधारण की संतुष्टि के लिए वांछित उद्देश्य को पूर्ति करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे आपके जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है स्टैनले वेंस। ठीक, के अनुसार प्रबंधन केवल आपके निर्णय करने तथा मानव की योग्यता को सही दिशा में नियंत्रण, मतलब कि कंट्रोल करने की विधि है, ताकि आपका निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय में हो सके। मतलब कि इनके अनुसार क्या है, प्रबंधन के द्वारा हम जो आपका निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपका एक निर्धारित समय लगता है। CW आपका विल्सन के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्ति के प्रयोग एवं निर्देशों की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं या प्रबंधन कहलाती है। ठीक, आपके चौथे आते हैं वैज्ञानिक हेरोल्ड। ठीक, हेरोल्ड के अनुसार प्रबंधन आपके औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों के द्वारा तथा उनको साथ लेकर काम करने एवं कराने की विशेष कला है। मतलब कि प्रबंधन क्या है, सभी संगठन के जितने भी आपके व्यक्ति हैं उन सभी को साथ लेकर चलना और उनसे काम सही ढंग से कराना ही आपका प्रबंधन है। ठीक, पीटर एफ आपके ड्रुकर के अनुसार आपके प्रबंधन एक बहुउद्देशीय तंत्र, मतलब कि सिस्टम है जो व्यवसाय को प्रबंध मतलब कि मैनेज करता है, मतलब कि देखरेख आपकी मैनेज करता है कि आपका क्या जो कि है किस तरह से जो कि है उद्योग आपका चल रहा है। ठीक है, प्रबंधनों की प्रबंधन करता है और कार्य करने वाले को तथा उनके द्वारा किए गए कार्य को भी प्रबंध करता है, मतलब कि मैनेज करता है। प्रबंधन के कार्य क्या क्या हैं, प्रबंधन के 2 मुख्य कार्य होते हैं। प्रबंधन के क्या 2 मुख्य आपके कार्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जान लें। प्रबंधन के कार्य हमने इसको 2 भागों में जो कि बांटा है। ठीक है, प्रमुख कार्य और आपका सहायक कार्य। ठीक, प्रमुख कार्य के अंतर्गत आपके आता है योजना बनाना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नियुक्ति निर्देशन, आपका नियंत्रण कंट्रोल, ठीक, आपका समन्वय, ठीक, आपका अभिप्रेरण। इसके बाद आपका सहायक कार्य में आते हैं आपका संप्रेषण। ठीक, संप्रेषण जिसको हम कहते हैं क्या, कम्युनिकेशन, आपका निर्णय लेना, ठीक, नया विधान और आपका प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखिए कौन कौन सी टिप्पणी है, आपका एक तो हो गया संगठन जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्ति करना, ठीक, स्टाफिंग और निर्देशक। इन तीनों के बारे में हमको जो कि डिटेल से बताना है। इन तीनों में से जो कि एक आपका 100% आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन आपका, देखिए मैकफॉर्लैंड के अनुसार संगठन का अर्थ व्यक्तियों के समूह से है जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। श्री ELF ब्रिज के अनुसार संगठन आपका प्रबंधन का एक ढांचा है
क्योंकि यह संपूर्ण आपका उत्तरदायित्व को प्रभावी रूप से निभाने के लिए उपयोग भागों एवं समूहों को में जो कि है बांटता है। आपका देखिए एफ एल उर्विक के अनुसार संगठन एक निर्धारित करता है, ठीक, निर्धारित करता है कि उद्देश्य आपके उद्देश्यों अथवा योजनाओं को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्रियाओं करनी हो आवश्यकता होगी, मतलब हमको क्या क्या काम जो कि है करने होंगे, तथा इनको ऐसे समूहों के क्रमबद्ध करना जिससे कि उन्हें अलग अलग व्यक्तियों को सौंप कर पूरा किया जा सके, ठीक। हेनरी फेयोल के अनुसार संगठन को दो भागों में जो कि है विभाजित बांटा जाता है। विभाजित किया जाता है मतलब कि बांटा जाता है। सबसे पहला आपका भाग आता है क्या, आपका मानवीय संगठन, ठीक है। क्या आता है पहले, मानवीय संगठन। मानवीय संगठन के अंतर्गत आता है कि इसके अंतर्गत व्यवसाय के लिए श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों के संगठित सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा आता है क्या, भौतिक संगठन। तो भौतिक संगठन के अंतर्गत आते हैं कि इसके अंतर्गत व्यवसाय के लिए कच्चा माल अन्य सभी आवश्यकता आपके सामान की व्यवस्था करानी जो कि है सम्मिलित है, ठीक। इसके बाद अगला आता है आपका नियुक्ति करना, मतलब कि स्टाफिंग करना। तो देखिए जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियुक्तियां करना आपका संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करना, उसे बनाए रखने का कार्य जो कि होता है। श्री कुंटज ओ आपका डोनेल के अनुसार नियुक्ति में संगठन आपकी संरचना का जन प्रबंध सम्मिलित होता है, जो कर्मचारियों का उचित एवं प्रभावी चयन, आपका मूल्यांकन, ठीक, मूल्यांकन तथा नियुक्ति व्यक्तियों का विकास करता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि वे आपके संरचना के अनुसार योगदान प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है आपका निर्देशक, ठीक। निर्देशन क्या है, साधारण बोलचाल में निर्देशन का तात्पर्य अन्य व्यक्तियों से कार्य कराना है, परंतु प्रबंधकीय कार्यों मतलब कि आपका मैनेजमेंट वर्क में निर्देशक का अर्थ अपने आपके अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना एवं उनका आपके पर्यवेक्षण करना होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार निर्देशक को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, ठीक। आपके पहले आते हैं थियो हेमन के अनुसार आपके निर्देशक के अंतर्गत उस सभी जो कि है प्रक्रिया एवं तकनीकों को शामिल किया जाता है जिसका उपयोग निर्देशों को आपके निर्गत करने और यह देखने के लिए किया जाता है कि सभी कार्य पूर्ण निर्धारित योजना के अनुसार संपन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये था आपका निर्देशन। निर्देशन में ही हम आगे लिखेंगे कि न्यूमैन के अनुसार निर्देशन एक क्या है, अधिशासी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आपकी जारी किए गए निर्देशों से संबंधित रखता है। दूसरे शब्दों में निर्देशन से तात्पर्य है कि विभिन्न आपका नियत अधीनस्थ कर्मचारियों को यह बताना है कि उन्हें कब कैसे और क्या करना है, तथा यह देखना भी होता है कि वे आपके व्यक्ति अपना कार्य आदेशों के अनुसार पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निर्देशक में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला आपके आदेश का आपका निर्देश देना, अधीनस्थ कर्मचारियों को काम करने की तकनीक बताना, ठीक, और प्रशिक्षण कराना, ठीक, समय समय पर यह देखना कि उनका काम आपकी योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। मतलब कि अगर आप हम देखें कि निर्देशन का मतलब क्या होता है, किसी को भी मतलब अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको मोटिवेशन देना और उनको ऑर्डर देना कि उनको क्या काम करना है, कितने समय में करना है, ठीक, इस काम को करने का तरीका क्या है, ठीक, और किस तरह से आपके कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और कार्य कर भी रहे हैं या नहीं, इस सभी को देखना जो कि है इसके अंतर्गत आता है, निर्देशन के अंतर्गत। अब आता है दूसरा कंट्रोल। देखिए श्री हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण के अंतर्गत यह शामिल किया जाता है कि कुछ प्रयोग में लाई गई योजना जो कि है दिए गए निर्देशों तथा स्थापित सिद्धांतों या मानकों के आधार पर संपन्न हो रही है या नहीं हो रही। मतलब कि देखिए नियंत्रण कंट्रोल क्या है, इसके अनुसार हम देखते हैं कि आपका जो काम जो आपको सौंपा गया है वो आपके सभी सिद्धांतों पर और मानकों के आधार पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों एवं गलतियों को बताना है, कर्मचारियों को उनकी गलती को बताना है जिससे उनको सुधारा जा सके, इसकी आपका पुनरावृत्ति को रोका जा सके, ठीक, मतलब वो दोबारा से जो गलती है वो ना करें। आपके प्रोफेसर आपके थियो हेमन
प्रोफेसर थियोमैन के अनुसार नियंत्रण जांच पड़ताल के द्वारा एक ज्ञान करने की क्रिया है कि कार्य योजना आपकी योजना के अनुसार पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उचित प्रगति की हो रही है या नहीं हो रही है। यदि कोई जो कि है आपका विचलन दिखाई देता है तो उसको सुधारने के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाही करना होता है। ठीक है, गैरी कुर्सिंग नाइकल्स के अनुसार नियंत्रण निर्धारित लक्ष्यों और निर्देशों के संतुलन बनाए रखता है। नियंत्रण योग्यता में जो कि है निम्नलिखित तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से? किस उद्देश्य की जो कि है प्राप्ति करनी है। ठीक, प्रक्रिया कैसे किसके द्वारा तथा कब योजना की जो के अनुसार प्रारंभ की जा सके। ठीक, विधि का निर्धारण करना जिसके कार्य संपन्न में उचित गुणवत्ता का प्रदान हो। ठीक, और मूल्यांकन कार्य कितना सफल से किया जा सकता है। तो ये सभी जो कि है आपका इसके कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है, नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अब अगला टॉपिक हमारा इसके अंतर्गत आता है क्या? संगठन की आपकी संरचना उदाहरण सहित बताइए। संगठन की संरचना। डॉक्टर विलियम आर स्प्रिगल के अनुसार संगठन वह तंत्र है जो कि प्रशासन एवं प्रबंधन के बीच में आपका समन्वय स्थापित करता है। ठीक, आपका ओलिवर सेल्डन के अनुसार प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियां एवं उद्देश्यों को आपके क्रियान्वित करने के लिए जो कि है प्रबंध जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम संगठन कहते हैं। संगठन की विशेषता क्या क्या होती हैं? श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न विवाद को जो कि सुलझाना। ठीक, संगठन के द्वारा उत्पन्न जो कि उत्पाद के विभिन्न साधनों में आपका समन्वय ठीक स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला आपका आता है क्या? यह एक सरल संचार व्यवस्था है जो आपके प्रबंधकों की मदद करता है। संगठन द्वारा क्रियाओं का सही एवं योग्यतानुसार जो कि आपका संचालन किया जाता है। संगठन द्वारा उद्देश्यों की जो कि है पूर्ति करने के लिए आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। संगठन द्वारा कार्य की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। कार्य और गतिविधियों के जो कि है बीच उचित विवरण में मदद करता है। ठीक, संगठन क्या है? यह न्यूनतम व्यय पर आपका साधनों के अधिकतम इस्तेमाल को जो कि है सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह बिना अतिरिक्त भार बढ़ाए और आपका पर्याप्त नियंत्रण के साथ संगठन के विस्तार को पूरा करता है। अब इसके बाद देखिए इसमें हम दिखेंगे कि औद्योगिक संगठन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आपके औद्योगिक संगठन का वर्गीकरण निम्न प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहला आपका आता है आकार के आधार पर वर्गीकरण। उद्योग के उनके आकार के अनुसार कुटीर उद्योग, ठीक, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग तथा आपका भारी उद्योग के रूप में जो कि ये विभाजित किया जा सकता है। बाजार में आपकी स्थिति के आधार पर उद्योग को बाजार में उनकी स्थिति तथा प्रभाव के आधार पर पूर्ण प्रतियोगी उद्योग, आपका एकाधिकारी उद्योग और आपका द्विधिकारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देश के आधार पर देखिए देसी उद्योग, विदेशी उद्योग। सबसे पहले हम जानते हैं कि ठीक, इसके बाद देखिए आपका आता है क्या अगला, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। देखिए स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण क्या है? उद्योग को स्वामित्व के आधार पर एकल उद्योग और साझेदारी उद्योग तथा कंपनी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला आपका आता है औद्योगिक संगठन के लाभ। औद्योगिक संगठन के लाभ में हम पढ़ते हैं कि देखिए औद्योगिक संगठन से हमको कौन कौन से लाभ होते हैं। संगठनों का जो कि है भरपूर उपयोग होता है, बाजार विकास में सहायता मिलती है, आर्थिक प्रगति का सूक्ष्म ठीक रोजगार की प्राप्ति होती है, जीवन स्तर के सुधार में सहायता होती है, अन्य सुविधाओं के विकास में सहायता होती है, समाज के आर्थिक विकास में सहायता होती है, ज्ञान एवं कौशल का आपका सदुपयोग होता है और देश के सर्वोगीण विकास में जो कि है सहायता मिलती है। अब इसके बाद हमारा अगला आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला आपका आता है रेखा संगठन, ठीक, रेखा एवं स्टाफ संगठन और क्रियात्मक संगठन। ये सभी के बारे में जो कि आपको डिटेल से बताना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है आपका रेखा संगठन, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। यह सबसे पुराना संगठन आपका
संरचनात्मक ढांचा है। यह सबसे पुराना संरचनात्मक ढांचा है। इस प्रकार के संगठन में अधिकारियों की रेखा सीधी आपके सर्वोच्च अधिकारियों के निम्नवत स्तर में कर्मचारियों की ओर चलती है तथा आपका दायित्व की रेखा निम्न स्तर से कर्मचारियों से शीर्ष स्तर के अधिकारी तक चलती जाती है। दूसरे शब्दों में इसका संगठन एक आदेश रेखा वृद्धि स्थिति में होता है। इससे सैनिक संगठन, इसे जो कि हम सैनिक संगठन मतलब कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या क्रम संगठन या विभाजित संगठन या आपका लंबवत संगठन आदि नामों से जो कि है भी जानते हैं। देखिए आर.सी. डर्विस के अनुसार रेखा संगठन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच ऐसा आपका क्रमागत व्यवसाय है जो उद्योग या संगठन या विभाग के सर्वोच्च अधिकारियों से निम्नलिखित कर्मचारी तथा विस्तृत होती है। देखिए प्रोफेसर रेमंड मिलकर के अनुसार रेखा संगठन वह है कि जिसमें अनुवृद्धि की उन शर्तों के अधीन है जो कि कर्मचारियों को संगठन के प्रति दायित्व निभाने के लिए आपका बाध्य करती है, और अर्थात एक अधिकारी के अपने आपकी अनिष्ट पर पूर्ण आपके सत्ता प्राप्त होती है। अब इसके बाद हमारा आता है रेखा संगठन की विशेषताएं, मतलब कि रेखा संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में भी जो कि हम जान लेते हैं। देखिए प्रत्येक छोटे कर्मचारी अपने से तुरंत बड़े अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। आदेश तुरंत बड़े अधिकारी द्वारा दिए जाते हैं। इसमें आदेश का रेखा प्रवाह आपका लाइनियर फ्लो होता है, अर्थात आदेश ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। संगठन के सदस्यों के बीच आपके संप्रेषण बना रहता है और प्रत्येक अधिकारी के नीचे एक अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होती है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं इसके एडवांटेज, रेखा संगठन के क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए आपके सबसे पहला होता है आपका समन्वय। ठीक, पूरे दायित्व निभाने के प्रमुख हाथों में होने के कारण विभाग के कर्मचारियों के मध्य अच्छा आपका समन्वय बना रहता है, अच्छा समन्वय बना रहता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है क्या दूसरा इसका लाभ, सरलता है इसकी लाभ। देखिए यह संगठन स्थापित करने में तथा आपके सामान्य में बहुत सरल होता है, मतलब कि संभालने में बहुत सरल होता है। इसलिए विभाग के प्रमुख के पास विभाग के आपके संबंधित निर्णय लेने के समस्त अधिकारी होते हैं और आपके प्रत्येक विभाग के पास समान स्तर के अधिकारी होते हैं। शीघ्र निर्णय, ठीक, इसका एक लाभ दूसरा और भी है, शीघ्र निर्णय, मतलब कि इसमें जल्दी जो कि है निर्णय हो जाता है क्योंकि समस्त प्रबंधन का कार्य महाप्रबंधन के पास होता है, इसलिए निर्णय लेने में कोई समय नहीं लगता है। चौथा हमारा आता है स्पष्ट अधिकारी एवं दायित्व। पांचवा आता है मजदूर अनुशासन, मतलब कि निर्देशनों को पालन करने के लिए एवं निर्देशन आपके नियंत्रण करने हेतु एक संगठन के द्वारा मजबूत अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। अब इसके बाद आता है रेखा आपका संगठन की हानियाँ, मतलब कि इसकी क्या क्या हानियाँ होती हैं इसके बारे में भी जो कि हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी हानि है कि कार्य की अधिकता, ठीक, कार्य की पुनरावृत्ति, बड़े उद्योग के लिए आपका अनुप्रयोग, समय तथा पदार्थ की बर्बादी और अत्यधिक भरोसा, ठीक है, अत्यधिक ज़्यादा भरोसा जो कि इस पर हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आता है रूप। आपका रेखा संगठन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है विशुद्ध रेखा संगठन। ठीक, विशुद्ध रेखा संगठन क्या होता है, इसमें एक स्तर पर प्रायः एक ही प्रकार की क्रिया होती हैं। विभिन्न वर्गों में कार्य का आपका विभाजन केवल प्रबंधन एवं निरीक्षण की सुविधा के दृष्टिकोण से होता है, ठीक, नज़रिए से जो कि है होता है। इसके बाद देखिए आपको एक ग्राफ जो कि इसमें बनाना होगा कि महाप्रबंधन महाप्रबंधन, ठीक, GM, और उसके बाद आता है आपका उत्पादन प्रबंधन, उसके बाद आता है वरिष्ठ इंजीनियर, फिर आता है आपका इंजीनियर, फिर इंजीनियर्स के अंतर्गत आपके आते हैं फोरमैन 1, फोरमैन 2, फोरमैन 3, फोरमैन के अंतर्गत आते हैं आपके श्रमिक, मतलब कि ये सभी आपके नीचे क्या है, श्रमिक हैं सभी। इसके बाद दूसरा आपका होता है विभागीय रेखा संगठन। इसमें कार्यों का विभाजन विभाग के आधार पर किया जाता है, अर्थात संपूर्ण कार्य को कई स्वतंत्र विभाग में बांट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग एक जिम्मेदार या उत्तरदायित्व अधिकारी के जो कि है अधीन कार्य करता है। सभी आपके विभागीय अधिकारी
महाप्रबंधन के अधीन कार्य करते हैं और आजकल इसी संगठन का बहुत अधिक जो कि है प्रचलन देखने को हमें मिलता है। अब इसके बाद देखिए आता है आपका प्रधानाचार्य, MGP प्रधानाचार्य। देखिए इस प्रधानाचार्य के अंतर्गत आपके आते हैं वरिष्ठ प्रवक्ता सिविल, वरिष्ठ प्रवक्ता विद्युत, वरिष्ठ प्रवक्ता आपके मैकेनिकल और वरिष्ठ प्रवक्ता आपके इलेक्ट्रॉनिक ठीक, और वरिष्ठ प्रवक्ता आपकी कृषि के। अब वरिष्ठ प्रवक्ता सिविल के अंतर्गत आपके आते हैं, देखिए इसके अंतर्गत आपके प्रवक्ता के अंतर्गत आते हैं आपके सहायक ठीक, सहायक प्रवक्ता मतलब कि मदद करने वाले प्रवक्ता ठीक। सहायक प्रवक्ता 1, सहायक प्रवक्ता 2, सहायक प्रवक्ता 3, सहायक प्रवक्ता 1, सहायक प्रवक्ता 2, सहायक प्रवक्ता 3, सहायक प्रवक्ता ठीक है। ये सभी ऐसे ही इसमें तक आएंगी ठीक। इसके बाद आपके आते हैं इसके अंतर्गत लेब जो कि है लैब अटेंडेंस ठीक, लैब अटेंडेंट ठीक। इसके बाद आपके इसके अंतर्गत आते हैं क्या, प्रवक्ता और इस वरिष्ठ प्रवक्ता कृषि के अंतर्गत आते हैं सहायक प्रवक्ता और आपके लैब आपके अटेंडेंट ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा आता है क्या, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के इस प्रारूप के द्वारा विभागीय पद्धति के दोषों को दूर किया जाता है। यदि उद्योग का आकार बहुत बड़ा है तो प्रबंधन द्वारा अपना संपूर्ण कार्य ध्यानपूर्वक नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त स्टाफ कार्य करने का लगाना मतलब कि और स्टाफ आपके जो कि कार्य करने के लिए लगाने होते हैं, जो रिसर्च आपके रिकॉर्डिंग आपकी छानबीन आदि का कार्य करते हैं और प्रवक्ता को जो कि है आवश्यकता अनुसार सलाह भी देते हैं। डॉक्टर WR स्प्लीगर जो कि है क्या है, इसके अनुसार विशेषज्ञों की सेवाओं से युक्त रेखा संगठन को ही वर्तमान में रेखा एवं कर्मचारी लाइन एवं स्टाफ संगठन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए आपका अगला आता है क्या, अगले में हम देखिए क्या करेंगे, इसका जो कि ग्राफ बनाकर यहाँ पर दिखा देंगे शेयर होल्डर ठीक। शेयर होल्डर का आपका अंश घाटी। इसके अंतर्गत आपके आते हैं सबसे पहले के संचालन के अंतर्गत आते हैं महाप्रबंधन के अंतर्गत आपके 2 आते हैं क्या, आपके अनुसंधान अधिकारी और एक जनसंपर्क अधिकारी। इसके अंतर्गत आपके आते हैं क्या, विशेषज्ञ ठीक, उत्पादन प्रबंधन विशेषज्ञ और आपके विशेषज्ञ दोनों साइड। इसके बाद आपके आते हैं वरिष्ठ इंजीनियर। इसके बाद आते हैं आपके फॉरमैन। इसके बाद आते हैं आपके श्रमिक जो मजदूर जिसको हम कहते हैं वो आते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं अब एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक। 2-3 इसके जो कि हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं। देखिए विशेषज्ञों द्वारा कार्य को आपके सुगमतापूर्वक कराया जा सकता है। इसके द्वारा कार्य संचालन की क्षमता एवं गुणवत्ता को जो कि है मितव्ययी मतलब कि इकोनॉमिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा वरिष्ठीकरण को जो कि है बढ़ावा मिलता है। इसके द्वारा प्रत्येक आपकी अधिकारी की स्पष्ट रूप से शक्तियों एवं दायित्व आपकी परिभाषित को जो कि है देखा जाता है। इसके बाद देखिए इसके डिसएडवांटेज हम पढ़ लेते हैं, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, इसकी हानियाँ भी हम देख लेते हैं। इसमें हानि क्या क्या है, इसमें आपके अत्यधिक व्यय खर्च करना पड़ता है ठीक। इसमें कार्य करने की पहले से कमी बनी रहती है। इसमें आपके टकराव की संभावना बनी रहती है। तो ये थे हमारे एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद हमारी कुछ हानि इसमें यहाँ पर और लिखी हुई हैं कि प्रबंधन की अनुपस्थिति में सहायक आपके स्टाफ के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह अन्य अधिकारियों में अपने आपके सुझावों का जो कि है पालन करवा सकें ठीक। देखिए उत्तरदायित्व न होने के कारण स्टाफ के कर्मचारी अधिकारी से अलग अलग जो कि है पड़ जाते हैं और अपनी राय देने से बचते हैं ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो कि पॉइंट है वो हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन के दौरान प्रबंधन की गतिविधियों को या क्रियाकलापों को इस प्रकार आपका वितरित करते हैं मतलब कि बांटते हैं ताकि प्रत्येक प्रमुख या आपके अध्यक्ष जो कार्य प्रबंधन के अधीन या नीचे कार्य करेंगे उनके कुछ गलतियां या आपके क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिससे वे विशेषज्ञ बन जाते हैं मतलब कि उस चीज़ के जो कि मास्टर एक तरह से आप कह सकते हैं। इस संगठन में शीर्ष से नीचे की ओर कुछ अधिकारी आपके वितरित हो जाते हैं मतलब कि बट जाते हैं। जैसे संगठन में प्रोडक्शन इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, अनुरक्षण आपका मेंटेनेंस इंजीनियर तथा
आपका क्रय अधिकारी आदि विशेषज्ञ के रूप में रखे जाते हैं, मतलब कि आपके अलग अलग जो कि है ग्रुप में बट जाते हैं। प्रत्येक विशेषज्ञ दूसरे आपके विभागों के आपके फोरमैन तथा कर्मचारियों को भी कार्य करने की सलाह दे सकता है। देखिए आपके FW टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन का मूल सिद्धांत संपूर्ण कार्य को आपके संवितरित मतलब कि समान तरीके से सब में बांटना करना तथा विशेषज्ञों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के क्रियात्मक आपके क्रियान्वयन का लाभ प्रदान करना होता है। ठीक, इसके प्रबंधन के कार्य का आपका बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि आपका सहायक अधीक्षक के नीचे के अधिकारियों को आपके यथासंभव कम से कम कार्य करना पड़े, अर्थात एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य करना पड़े, मतलब कि दूसरा कार्य उसको ना करना पड़े, मतलब कि हर काम के लिए हमको अलग अलग व्यक्ति को जो कि रखना होगा। ठीक है, जिसका वह विशेषज्ञ हो, मतलब कि जो काम जिसको काफ़ी अच्छे से करना आता होगा वह काम जो कि उसको ही सौंप दिया जाएगा। इसमें एक व्यक्ति का आपका संबंध एक अधिकारी तक ही होता है जो आपका आवश्यक सूचनाएं तथा संदेश देता है, और आपके विशेषज्ञों का संबंध सभी से होता है जैसे उसके ज्ञान का लाभ जो कि है, जिससे कि उसका ज्ञान का लाभ जो कि सभी कर्मचारी उठा सके। ठीक, जो भी आपका मास्टर होगा उसका जो कि लाभ सभी लोग उठा सके, इस तरह से जो कि व्यवस्था की जाती है। अब इस तरह से आप जो कि ग्राफ अगर बनाना चाहें तो उसका बना सकते हैं। जनरल मैनेजर, ठीक, सी आपका GM, प्रोडक्शन मैनेजर, आपका डिजाइन इंजीनियर, ठीक, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, इस तरह से जो कि आप इसका फोरमैन है आपके, और ये आपकी नीचे है लेबर। इस तरह से जो कि आप इसका ग्राफ जो कि बनाकर दिखा सकते हैं। अब अगला हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए क्रियात्मक संगठन में श्रम आपका विभाजन से लाभ प्रदान होता है। संगठन का यह प्रारूप अधिक आपका लचीला होता है। प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य का आपके जो कि है विशेषज्ञ होता है, जिससे कि प्रबंधन की या संगठन की कार्य क्षमता जो कि है बढ़ जाती है। इस संगठन में अनुसंधान, ठीक, रिसर्च को आपके प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कर्मचारियों को अपनी योग्यता तथा कुशलता के अनुसार कार्य मिलता है। क्रियात्मक संगठन के द्वारा व्यापारी के विकास एवं उन्नति की प्रबल संभावना होती है। इसमें विभिन्न योजना वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, मानकीकरण, मतलब कि एक विशेषज्ञ को आपके आपके प्रोडक्शन करने में सहायता मिलती है। और इसके बाद देखिए आपका अगला आता है 9वां, क्रियात्मक संगठन द्वारा कुशल एवं विशेषज्ञ पर्यवेक्षण से कार्य की आपकी गुणवत्ता को सुधार आता है। तो इस तरह से जो कि है आपका ये पूरा लेसन जो कि ख़त्म होता हुआ। ठीक, जो कि हमारा लेसन 4 था जिसका नाम था मैनेजमेंट एंड आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी संगठन में आपकी व्यवस्था को देखना। व्यवस्था आप जो भी उद्योग वगैरह डालेंगे, जो भी इंडस्ट्री डालेंगे, उसमें सभी व्यवस्थाओं को देखना ही जो कि हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। तो ठीक, इसी के साथ जो कि आपका 4th लेसन खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में लेसन 5 जो कि आपका स्टार्ट करेंगे, और आपका जल्दी जो कि 1-2 दिन में आपका IMED पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक PDF परचेज नहीं की है तो वो जल्दी से जाकर सभी नोट्स के जो कि ये PDF परचेज कर ले। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 8738816305 पर आप जाकर जो कि मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि सभी नोट्स जो कि आपके पेड हैं, ठीक है, तो आप जो कि व्हाट्सएप पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।